देखो बच्चों, अब अपन एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन देखेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की कुछ रिएक्शन देखते हैं जो एडिशन रिएक्शन है। देखो, हमारे पास कोई एल्कीन गिवन होगी इस तरीके से, और हमें कोई H+ आयन दे दिया जाएगा। यदि वैलेंसी पूरी करनी हो तो इस तरीके से H लगा दो, तो हमें दिया जाएगा H+ आयन। तो हमें H+ को इस तरीके से ऐड करना है ताकि बनने वाला कार्बोकैटायन एक अच्छा कार्बोकैटायन फॉर्म हो सके, राइट। तो यदि मैं अपने जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो मैं इस तरीके से डोनेट करता हूँ जिससे मेरे बनने वाला कार्बोकैटायन क्या हो, स्टेबल हो, ठीक है। तो जो मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो डबल बॉन्ड के या इस कार्बन के पास आएगा या इस कार्बन के पास आएगा। तो यदि मैं B से कनेक्टिविटी शो करता हूँ, यहाँ से बॉन्ड बना देता हूँ, तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, A के ऊपर आएगा। यदि मैं B के थ्रू बॉन्ड बनवाता हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, A के पास, है ना। लेकिन मेरी दूसरा करता हूँ तो नहीं, मैं भाई A के थ्रू बॉन्ड बनवाता हूँ, A से बॉन्ड बन जाता है और B पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में से तुम्हें क्या लगता है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? A पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये क्या बना है 2 डिग्री, और ये क्या बना आपका 1 डिग्री। तो हमारे पास जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल। बहुत ज़्यादा स्टेबल है ये तो, और ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो हमें बच्चों याद रखना है कि हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल है हमें वही बनाना है, जो लेस स्टेबल है वो नहीं बनाना है, उसका परसेंटेज क्या होगा, बहुत कम होगा, राइट। तो जो मोस्ट स्टेबल है वो बनाया और उसके आगे अपन रिएक्शन प्रोसीड कर देंगे, है ना। अब एडिशन रिएक्शन है तो एक H+ होगा और बाद में कोई कुछ न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो क्या कर देगा, उस कार्बोकैटायन पर अटैक कर देगा इस तरीके से, हाँ है ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब देखो बच्चों, एक अलग एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं हम कैसे रिएक्शंस कराएंगे। जैसे देखो बच्चों, मैं OMe ग्रुप लेता हूँ और वो एल्कीन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे पास एल्कीन है और पास में मिथॉक्सी ग्रुप है, OMe ग्रुप है, राइट। तो यदि हमने यहाँ पे H+ लिया और हमें अपन को पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसे डोनेट करनी है, H+ आयन को, तो अपन यहाँ पर इस तरीके से डोनेट करेंगे। तो डोनेट करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये अपन ने इस तरीके से इसे डोनेट कर दिया। अब देखो, ये ऑक्सीजन पे, ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है, क्योंकि उसके बगल में कौन बैठा है, लोन पेयर। और हमें पता है जब ये कार्बन होता है, हमें पता है कि जब कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके एक S और 2 P है, तो कार्बन के पास क्या क्या अवेलेबल होता है, S भी अवेलेबल होता है, PX भी अवेलेबल होता है, PY भी अवेलेबल होता है, PZ भी अवेलेबल होता है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना अपन को, कि भी कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में S है और 3 p ऑर्बिटल है। तो जब इसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक S PX और PY की मदद से बनाए हैं। तो हमारे पास एक PZ अभी भी क्या है, अवेलेबल है, सही है। तो हमारे पास जो PZ अवेलेबल है वो क्या होगा, इस तरीके से वेकेंट ऑर्बिटल होगा। वापस बना देते हैं इसका स्ट्रक्चर, मिथाइल ऑक्सीजन लोन पेयर और
इस कार्बन पे क्या आ गया हमारे पास, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इस तरीके से पी ऑर्बिटल को। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लोन पेयर है वो भी पी ऑर्बिटल में, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, हमारे पास जो लोन पेयर है वो क्या होगा, इसमें डोनेशन किया जाएगा इसका। ये लोन पेयर क्या कर देगा, अपने इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर देगा, अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो कार्बन को बताओ इससे अच्छा तो क्या ही मिलेगा कि आपका बगल वाला सेंटर ही आपको पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो उसकी वजह से क्या आएगा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है तो ऐसा वाला जो कार्बोकैटायन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा, मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट यही होता है कि कार्बोकैटायन के बगल में लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आ जाए, जिसके पास लोन पेयर हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा। ठीक है, तो ये मोस्ट स्टेबल हो जाता है ऐसे केसेस में। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस एल्कीन के बगल में, हम अभी साइड सिलेक्शन पढ़ रहे हैं बच्चों कि हमें कैसे साइड का सिलेक्शन करना है, साइड सिलेक्शन देख रहे हैं। तो देखो अब अपन देखते हैं सेकंड पार्ट कि हम ले लेते हैं CCl3 और वो कनेक्ट करते हैं एल्कीन के साथ। अब हमने ले लिया H+, अब हम देखते हैं हम H+ कहाँ डोनेट कराएंगे। तो बच्चों देखो CCl3 तुम्हें पता हो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CCl3 है ना, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है इन एल्कीन। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि हमारे पास जो ये CCl3 है वो क्या करेगा, एक रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, देखो ये डबल बॉन्ड CH2, यदि ये रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन करता है तो क्या करेगा, अच्छा इसको डायरेक्ट कार्बोकैटायन से मैं समझाता हूँ। देखो यदि हम अपना एल्कीन का जो हाइड्रोजन डोनेट करना है, यदि अपन यहाँ डोनेट कर दें ए वाले सेंटर के ऊपर, इस ए सेंटर को अपन डोनेट कर दें, तो बी पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यदि मैंने अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यदि मैंने अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए CH अंदर की तरफ यदि मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया और बाहर की तरफ मैंने अपना हाइड्रोजन रख दिया, तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में एक विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है, EWG ग्रुप बैठा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल। ठीक है, कार्बोकैटायन हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम स्टेबल होगा। इसलिए अपन ये वाला तो नहीं बनाएंगे, इसका फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इसका फॉर्मेशन करेंगे अपन। ठीक है, अब जो मैं पहले बता रहा था वो बात समझते हैं। मैंने बोला कि CCl3 के अंदर एल्कीन के साथ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी और Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होती है और रिवर्स में क्या होगा, उल्टा होगा। तो यदि ऐसा उल्टा होता है तो Cl- बनेगा, ये Cl कार्बन Cl और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा CH और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है, इसका मतलब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हमारे बार वाला मतलब कार्बन बी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, इस पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लेस है।
डेंसिटी क्या आएगी, लेस, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, ज़्यादा। और यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यदि H+ को अपनी पोजीशन सेलेक्ट करनी होगी, साइड सिलेक्शन करना होगा, तो वो A पे आना चाहेगा, ना कि B पे, क्योंकि B पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है अपने पास। तो वो क्या प्रेफर करेगा कि जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो वहाँ आए। ठीक है। अब ऊपर वाला मेसोमेरिक इफेक्ट भी अपन इसी से समझते हैं वापस, कि जब अपन ने एल्कीन के साथ OMe ग्रुप ले लें तो क्या होगा। यदि OMe ग्रुप लेते हैं तो हमें पता है इसके अंदर रेजोनेंस होता है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, Me ऑक्सीजन ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करेगा और इस CH2 के ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सोचो यदि रेजोनेंस के दौरान हमारे बाहर वाले सेंटर के ऊपर, बाहर वाले कार्बन B पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहेंस हो रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो B सेंटर है इज़ अ मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कम्पेयर टू सेंटर A, राइट। मेरा जो B सेंटर है वो मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। यदि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो यदि H+ को आना होगा तो H+ कहाँ आएगा, इसके पास। H+ इसके पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से डोनेट होगी और A पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि अपन ने किया भी था। ठीक है बच्चों, तो इसको वापस रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।